परी की जादुई सैंडल। बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी गांव में स्वाति नाम की एक लड़की रहती थी जो बहुत सच्ची और ईमानदार थी और अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती थी। उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद स्वाति बहुत दुखी थी और बहुत ज्यादा अकेली भी पड़ गई थी। स्वाति यही सोचती रहती थी कि वह किस तरह अकेले अपना गुजारा करेगी, पर किसी तरह तो स्वाति को अपना गुजारा करना ही था। इसीलिए वह दूसरों के घर में काम करके अपना गुजारा करती थी। वह हर वक्त अपने माता पिता के बारे में सोचती रहती थी। माँ, पिताजी, आप दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? आपको पता है मुझे आप दोनों की कितनी याद आ रही है। आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए? ऐसा कहकर स्वाति बहुत उदास हो जाती है। स्वाति रोज सुबह जल्दी उठकर काम करने चली जाती और शाम को घर वापस आ जाती। उसको जितने पैसे मिलते थे उससे अपना गुजारा करती थी। वह कभी भी फालतू खर्च नहीं करती थी। जब जरूरत होती थी तभी पैसे खर्च करती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसे पैसे बहुत मुश्किल से मिलते हैं। पर फिर भी वह अकेले बहुत खुशी से रहती थी। वहाँ आसपास की लड़कियाँ स्वाति को ताना भी मारती थी कि वह उसके माता पिता नहीं हैं और वह दूसरों के घरों में काम करती है। लेकिन स्वाति को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। स्वाति इन सब की बातों को नजरअंदाज करती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर उनकी बातों को सुनेगी तो उसे और ज्यादा बुरा लगेगा। इसीलिए वह अपने कामों में ही लगी रहती थी। लेकिन स्वाति जहाँ काम करती थी वहाँ की मालकिन बहुत कठोर और लालची स्वभाव की थी, क्योंकि वह कभी कभी तो स्वाति के काम के पैसे भी नहीं देती थी। ऐसे ही स्वाति एक दिन अपने काम के पैसे मांगती है। मालकिन, मैंने सारा काम कर लिया है, अब आप मुझे पैसे दे दीजिए। अरे, तुझे मैं इतने पैसे देती हूँ, तू इतने पैसे से करती क्या है? और वैसे भी तू तो अकेली रहती है ना, तेरे घर का तो खर्चा भी नहीं होता होगा। नहीं मालकिन, मैं इन पैसों को खर्च नहीं करती, संभाल के रख देती हूँ ताकि जरूरत के वक्त मैं इन पैसों का इस्तेमाल कर सकूँ। हाँ, ठीक है। आज के पैसे मैं तुझे अभी नहीं दूंगी, कल आकर ले लियो। ठीक है मालकिन। इसी तरह स्वाति की मालकिन उसे कभी कभी ही पैसे देती, लेकिन फिर भी स्वाति अपनी मालकिन को कुछ नहीं कहती थी। उसको जितने पैसे मिलते थे वह उतने में ही खुश रहती थी। एक दिन स्वाति की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, इसीलिए वह अपनी मालकिन के घर काम करने नहीं जाती। अरे, ये लड़की अभी तक क्यों नहीं आई? रोज रोज लेट हो जाती है। आने दो आज इस लड़की को। अगले दिन स्वाति मालकिन के घर जाती है और कहती है, मालकिन, मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी, इसलिए मैं आ नहीं पाई। कल का काम मैं आज कर देती हूँ। अच्छा, झूठ मत बोल, ये तेरा रोज का ड्रामा है। तू रोज रोज अब लेट होने लगी है। नहीं मालकिन, मैं बस कल ही नहीं आई, दिन में तो मैं टाइम से ही आती हूँ। अच्छा, तू अब मेरे से जुबान लड़ाएगी? निकल जा मेरे घर से। नहीं मालकिन, ऐसा मत कहिए। आप मुझे काम से निकाल देंगी तो मैं अपना गुजारा कैसे कर पाऊंगी? ये सब मुझे नहीं पता, तू निकल जा मेरे घर से। एक तो देर से आती है और फिर जुबान लड़ाती है और हमेशा पैसे मांगती रहती है। इतने फालतू पैसे नहीं है मेरे पास हर रोज तुझे देने को। चल, अब निकल जा मेरे घर से। अब अपनी शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। ऐसा कहकर मालकिन स्वाति को अपने घर से धक्के मार के निकाल देती है। स्वाति बेचारी क्या करती, और वह रोते रोते एक नदी के पास आ जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। रोते रोते वह कहती है, देख रही है ना माँ, पिताजी, आप दोनों, आपकी बेटी को कितने दुख हैं। आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए? एक ही सहारा था मालकिन के घर में काम करने का, पर अब तो मालकिन ने भी मुझे अपने घर से निकाल दिया। अब पता नहीं मैं कैसे रहूंगी, कैसे जीऊंगी। मालकिन के पास काम करके मुझे थोड़े बहुत पैसे तो मिल जाते थे जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूं। अब तो वो पैसे भी नहीं मिलेंगे। पता नहीं अब मुझे कौन काम देगा। स्वाति बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी अचानक वहाँ एक परी प्रकट होती है और कहती है, रो मत बेटी, मुझे बताओ क्या हुआ। मैं यहीं पर रहती हूँ और मैं किसी को भी उदास नहीं देख सकती। परी, मेरे माता पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। मैं एक मालकिन के घर में काम करके जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेती थी, पर आज उन्होंने भी मुझे अपने घर से निकाल दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं।
पहले तो माता पिता मुझे छोड़कर चले गए और अब मालकिन ने भी मुझे काम से निकाल दिया। तुम रो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हारी मालकिन बहुत बुरी है। उसने तुम्हारी परेशानी ना समझकर तुम्हें धक्के मार कर निकाल दिया। मैं तुम्हें एक जादुई सैंडल दे रही हूँ। क्या? जादुई सैंडल? हाँ, जादुई सैंडल। तुम जो भी मांगोगी ये तुम्हें दे देगा और इसे पहनकर तुम बहुत सुंदर दिखने लगोगी। इसे संभाल कर रखना और इसका कभी भी कोई गलत इस्तेमाल मत करना। और मुझे पता है तुम इसे ज़रूरत के वक्त ही इस्तेमाल करोगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वह परी वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन स्वाति सब कुछ समझ जाती है और बहुत खुश हो जाती है। अब तो मेरे पास जादुई सैंडल है, मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और अब मुझे किसी के घर में काम भी नहीं करना पड़ेगा और मैं खुशी से रहूंगी। इतना कहकर स्वाति जादुई सैंडल से अपनी जरूरत की सारी चीजें मांगती है। अब स्वाति के पास जादुई सैंडल थी। वह चाहे तो कुछ भी मांग सकती थी, पर उसने उसका कभी भी कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया। उसके पास जितना रहता था वह उतने में ही खुश रहती थी। जादुई सैंडल की मदद से स्वाति एक दिन अमीर हो गई। अमीर होने के बाद स्वाति ने गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। वे गरीब लोगों की मदद करके बहुत खुश होती थी। गांव के सभी लोग स्वाति की ही बातें करते रहते थे। ये बात मालकिन को भी पता चल जाती है। ऐसे ही एक दिन मालकिन स्वाति के घर आती है और कहती है, अरे स्वाति, तू इतनी अमीर कैसे हो गई? और उस दिन के लिए मैं तेरे से माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने गुस्से में आकर तुझे घर से निकाल दिया। मालकिन, जब आपने मुझे उस दिन घर से निकाला था तभी मुझे एक परी मिली जिन्होंने मुझे जादुई सैंडल दी और उन्होंने मुझे यह भी कहा कि मैं इस जादुई सैंडल से जो भी मांगूंगी ये मेरी इच्छा पूरी कर देगा। जादुई सैंडल की वजह से आज मैं इतनी अमीर हूँ। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मालकिन जब ये सारी बातें सुनती है तो उसके मन में लालच आ जाता है। वह रात को स्वाति के घर जाकर जादुई सैंडल चुराने की सोचती है और रात होते ही स्वाति के घर जाती है और कहती है, लगता है स्वाति सो गई। अच्छा समय है उस जादुई सैंडल को चुराने का। जब मेरे पास जादुई सैंडल आ जाएगी तो मैं भी अमीर हो जाऊंगी। जादुई सैंडल से बहुत सारा सोना, पैसा और घर मांगूंगी और खुशी से रहूंगी। ऐसा कहकर मालकिन उस जादुई सैंडल को ढूंढने लगती है। मालकिन को वह जादुई सैंडल मिल जाती है और मालकिन उस जादुई सैंडल को लेकर अपने घर निकल जाती है। जब अगले दिन वह जादुई सैंडल से सोना और पैसा मांगती है तो जादुई सैंडल ना ही उसे सोना देता है और ना ही पैसा। फिर मालकिन उससे बहुत सारे कपड़े मांगती है पर जादुई सैंडल उसे वह भी नहीं देता। और फिर मालकिन उससे कई सारी चीजें मांगती है पर जादुई सैंडल उसे कुछ भी नहीं देता। मालकिन के साथ सब कुछ उल्टा हो जाता है। उसके घर की सारी चीजें गायब हो जाती हैं। उसका घर भी छोटा हो जाता है। मालकिन को समझ आ जाता है कि यह सब उसकी गलती और लालच की वजह से हो रहा है। उसे ये जानकर बहुत दुख होता है। उसे समझ आ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसे समझ आ जाता है कि उसे स्वाति के पास जाकर माफी मांगनी चाहिए। मालकिन स्वाति के घर जाती है और माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो स्वाति, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस जादुई सैंडल ने मुझे कुछ नहीं दिया बल्कि मेरे घर का सारा सामान गायब हो गया और मेरा घर भी बहुत छोटा सा हो गया। अब तो मैं बहुत गरीब हो गई हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। पता नहीं मैं उस छोटे से घर में कैसे रहूंगी। मुझे पता है ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ है। अगर मैं लालच नहीं करती तो मेरे साथ ये सब नहीं। मालकिन, मैं तो आपको माफ कर दूंगी लेकिन आप पहले की तरह अमीर नहीं हो पाएंगी। अगर आप लालच नहीं करती तो आप अभी खुशी से रह रही होती। अब आप कभी भी ये गलती नहीं करिएगा। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी और जितना है उसी में खुश रहूँगी और ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करूँगी। अब फिर से कभी लालच नहीं करूँगी। ऐसा कहकर मालकिन वहाँ से चली जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सच में उसके पास जितना रहता है वह उसी में खुश रहती है।
और वहाँ स्वाति भी अपनी जादुई सैंडल पाकर बहुत खुशी से रह रही थी।